वचन को सीखने के लिए दिया है, और शारीरिक दुर्बलता में भी सही सलामत प्रभु के आगमन के लिए तैयार। कितने लोग हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, है ना? कोई आईसीयू में पड़ा है, कोई इमरजेंसी में पड़ा है, कोई कैसे पड़ा है, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना? कोई जेल में है, हम में से कोई जेल में तो नहीं है कोई हॉस्पिटल में तो नहीं पड़ा हुआ। तो प्रभु का धन्यवाद करें कि हमारे परमेश्वर ने हमको सुरक्षित, आज के दिन सुरक्षित और स्वस्थ रखा है। और भी बहुत सारी, आपने भी गलत नहीं बोला है, सही बोला है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने हमको क्या किया है, कैसे कैसे हमको परमेश्वर ने बचाकर सुरक्षित रखा है, और हमारी जरूरतों को क्या किया है, पूरा किया है। हमको जो चाहिए था परमेश्वर ने हमको दिया है। इच्छा तो आदमी की खत्म होती नहीं है। हर किसी को तो क्या चाहिए, हर कोई क्या चाहता है कि जिसके पास साइकिल है वो चाहता है मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो कहता है मुझे कार चाहिए, जिसके पास कार है वो कहता है मुझे जहाज चाहिए, ठीक है। इच्छा कभी इंसान की कभी खत्म नहीं होती है। परमेश्वर हमारी जरूरत के अनुसार हमको दिया है या देगा? कौन बोलता मुझे अभी देगा, अभी दिया नहीं है? दिया है। हमारी जरूरत के अनुसार उसने पहले से हमको दिया है। हमको उसको जरूरत बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। परमेश्वर को पहले से हमारी जो हमारी जरूरतें हैं उसको अच्छी तरह से क्या है, मालूम है। इसलिए आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें क्या हो, आनंदित हो। किसके लिए बनाया? अपने लिए, हमारे लिए? हमारे लिए बनाया। तो आइए हम आज के दिन परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जाएंगे। आज के वचन मनन के लिए उत्पत्ति की किताब निकालेंगे सभी। धन्यवाद। उसका 15 अध्याय। सभी बोलो हालेलुया, हालेलुया। 15 अध्याय और उसका एक वचन प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे। ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन खुलता है प्रकाश उत्पन्न होता है, और वो अवश्य हमको अपने वचनों के प्रकाशन हमको देगा। हमें ये विश्वास है। कितने लोगों को विश्वास है कि जब वचन खुलेगा तो हमको प्रकाशन मिलेगा? विश्वास है? आमीन। तो आइए हम इसको पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। इन बातों के पश्चात, एक बंदा पढ़े। इन बातों के पश्चात, हाँ जी, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन कैसे पहुंचा? क्या पहुंचा है अब्राहम के पास? वचन पहुंचा है। कैसे पहुंचा है? मतलब वचन दर्शन के द्वारा भी हमारे पास क्या होता है, पहुंचता है। तो अब्राहम के पास दर्शन में परमेश्वर का वचन पहुंचा है। दर्शन क्या होता है? जो खुली आंख से देखा जाए, जो खुली आंख से हम क्या, विजन जिसको बोलते हैं, खुली आंख से दिखता है उसको दर्शन बोलते हैं। जो सोए हुए दिखे उसको स्वप्न बोलते हैं। तो ये बात का डिफरेंस हमको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। दोबारा फिर बोलता हूं, स्वप्न होता है आंख बंद करके जब हम सो रहे हैं, जब हम अनकॉन्शियस हैं, उसको बोलते हैं स्वप्न। लेकिन दर्शन खुली आंख से हम जब कॉन्शियस होते हैं, जो देखते हैं, जो परमेश्वर हमको दिखाता है, वो होता है दर्शन। तो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ कैसे बात की? दर्शन के द्वारा उसके साथ क्या किया? बात किया। क्या बोला? पढ़े। हे अब्राहम मत डर, मत डर। सबसे पहला शब्द क्या है? मत डर। जो अब्राहम को बोला, किसको भी बोला है? मुझे और आपको भी क्या किया? बोला ना डर, मत डर। हाँ, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तेरी ढाल और तेरा बड़ा अत्यंत प्रतिफल क्या हूँ? मैं हूँ। ढाल का मतलब क्या होता है? शील्ड, जिसको शील्ड बोलते हैं। वो क्यों होती है? प्रोटेक्शन के लिए, बचने के लिए। आप देखें ना, कभी जो युद्ध होते थे तो क्या रखते थे? साथ में ढाल रखते, ताकि कोई तलवार मारे तो उसको क्या कर दें, और खुद पीछे छुप जाए। बचाव करने के लिए वो क्या होती है? ढाल। तो परमेश्वर हमारी क्या है? जो हमारा बचाव करता। बहुत बार शैतान तो चाहता है कि हम क्या हो जाएं, खत्म हो जाएं, नष्ट हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। तो हम बचे हुए क्यों हैं? क्योंकि हमारी ढाल कौन है? हमारा परमेश्वर। हमने पिछली बार क्या सीखा था? वो कभी सोता नहीं है, वो कभी ऊँघता नहीं है। हमको क्या कर लेता है? बचा लेता है। जिसका परमेश्वर सो जाए तो उसको तो क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है? जागता रहता है, ताकि हमको हर परिस्थिति से क्या कर सके? बचा सके। तो परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला? मैं तेरी क्या हूं? ढाल हूं और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं करके बोला है। मैं हूं, तेरे साथ मैं हूं ना, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत। तो आज विश्वासी के मन में भी क्या होना चाहिए?
परमेश्वर चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो, लेकिन तू है तो मुझे तू ही क्या है, काफी है। जिसकी सोच यहां तक नहीं पहुंची वो सारी जिंदगी क्या करता रहेगा, रोता ही, मेरा ये गुम गया, मेरा वो गुम गया, मेरा ये खत्म हो गया, मेरा वो खत्म हो गया, मेरे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा। तो वो विश्वासी की गारंटी देता हूं मैं, वो रोता ही रहेगा सारी जिंदगी और दुखी ही। लेकिन जो बोलता मेरा प्रतिफल कौन है, परमेश्वर। परमेश्वर को कोई छीन सकता है? हमारे से कोई घर से छीन सकता है, हमारा मोटरसाइकिल छीन सकता है, रास्ते में जाते हैं हमारा कोई मोबाइल छीन सकता है, लेकिन हमारे परमेश्वर को हमसे कोई छीन नहीं सकता। हम में से कितने लोग मानते हैं कि परमेश्वर मेरा प्रतिफल है? हाथ खड़ा नहीं करना, सोच के करना, जल्दबाजी में, प्रभु की उपस्थिति में जल्दबाजी नहीं करें। मैं हाथ खड़ा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर देखता है हमारे मन को, जानता है हमको अच्छी तरह से। तो कौन कौन, मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी हाथ खड़ा करने के लिए नहीं बोला, कि कौन कौन परमेश्वर को ही अपना बड़ा प्रतिफल समझता है? जो समझता है वो कभी चिंतित नहीं होगा, कभी रोएगा नहीं, कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कौन है, सिर्फ परमेश्वर है। उसको वही चाहिए। दुनिया में कुछ मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, उसकी ये सोच होती है। लेकिन बहुत तेरे 99.9% लोग जो हैं उनको क्या चाहिए, वो बोले परमेश्वर भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ मिलकर चाहिए। इसलिए दुनिया क्या है, परेशान है, दुखी है। परमेश्वर भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मुझे कोई चीज रह ना जाए, सब कुछ मिल जाए, इसलिए दुखी है इंसान। तो परमेश्वर कहता मत डर, तेरी अत्यंत ढाल और तेरा बड़ा प्रतिफल कौन है? कौन है? मैं हूं। मैं ही तेरी क्या करूंगा, सहायता करूंगा। चाहे कोई रहे चाहे ना रहे, तुझे कोई पूछे चाहे ना पूछे, मैं हूं। इसलिए तू चिंता। हम डरते कब है? जब हम परमेश्वर को अपना बड़ा प्रतिफल करके मानते नहीं है, इसलिए हम डर जाते हैं। हमें हमसे ये ना छिन जाए, हमारा घर ना छिन जाए, मेरा पर्स ना छिन जाए, मेरा मोबाइल ना छिन जाए। ये डर इंसान को सताता रहता है। परमेश्वर छिन जाए कोई बात नहीं, वो देखा जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं हमको, ठीक है ना। तो ये बात है, परमेश्वर अब्राहम को ये बेसिक्स बातें सिखा रहा है। ये क्या है? बेसिक्स बातें। प्रभु का तो तू चिंता ना कर, मैं हूं तेरे साथ, मैं तेरी ढाल हूं। आगे अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ। हाँ, अब अब्राहम क्या करा? मैं निर्वंश हूं। अब्राहम के पास क्या नहीं था? कोई संतान नहीं था, कोई संतान अब्राहम के पास नहीं था। परमेश्वर ने उसको क्या बोला? अब्राहम ने बोला मैं तो क्या हूं? निर्वंश हूं, और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलिएजर है, एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? हाँ, क्या बोलता? दमिश्क वासी एलियाजर। एलियाजर कौन था? अब्राहम का दास। अब्राहम का दास, उनके घर में सेवा टहल करने वाला व्यक्ति एलियाजर। कहता वही है, मेरे तो कोई बच्चा है ही नहीं, तो वही सारा कुछ संभालेगा। परमेश्वर तूने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, तो ये बोल रहा है तू मुझे क्या देगा? क्या बोल रहे? तू मुझे क्या देगा? मेरा तो सारी संपत्ति का वारिस कौन है? मेरा दास है, तू मुझे क्या देगा? कौन उसको संभालेगा? ये डर किसके मन में था? परमेश्वर के पीछे भी चल रहा है और डर को भी साथ साथ में डर को भी लेके चल रहा है। कौन सा डर? मेरा क्या होगा, मेरे समान को कौन संभालेगा, मेरा वंश कैसे चलेगा, खत्म ही हो जाएगा। परमेश्वर ने क्या बोला उसको? पहले तो बोला मत डर, दूसरा शब्द क्या बोला? तेरी ढाल मैं हूं, तीसरा शब्द तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर ने उसको 3 बातें बताकर क्या कर दिया? हौसला दे दिया। परमेश्वर हमको भी ऐसा बोले, हमको हौसला आ जाएगा? बोलो। अब्राहम को तो लिख कर नहीं दिया था, मुझे और आपको तो क्या दिया है? अच्छा, लिख कर दी हुई बात ज्यादा स्ट्रांग होती है या मुंह से बोला हुआ शब्द ज्यादा स्ट्रांग होता है? मान लो आपने मकान खरीदा है, मैं बोल दूं आपका है मकान, ले जाओ, तो मान लोगे आप? कैसे मानोगे? बोलोगे रजिस्ट्री दो, और क्या होना चाहिए? तब अपने नाम करवाओ और सब कुछ हो, कागजी कार्रवाई होनी चाहिए, स्टैंप लगी होनी चाहिए पूरी ऊपर, तब मानूंगा मैं। तो इधर क्या लगा हुआ है? किसका स्टैंप है? कहता मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल, मत डर, मैं तेरी ढाल हूं। तो किसने दिया यह हौसला हमको?
परमेश्वर ने। मनुष्यों का दिया हुआ हौसला हम मान लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ हौसला मनुष्य मानता नहीं है। आगे। और अब्राहम ने कहा, हाँ। मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुँचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। प्रभु ने बोला ये वारिस नहीं होगा, तेरा दास तेरे घर का वारिस, तेरी संपत्ति का वारिस नहीं होगा। कौन होगा? तेरा निज पुत्र, तेरा अपना पुत्र होगा, वही क्या होगा? इसका वारिस होगा। आगे। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि कर। अब परमेश्वर क्या कर रहे हैं? वचन देकर एक साइन उसको दे रहा है। क्या दे रहा? किधर ले गया? बाहर। किधर ले गया? बाहर। हम कहते प्रभु घर में ही बात कर मेरे से, इधर रजाई के अंदर ही। तो परमेश्वर रजाई के अंदर बात नहीं करेगा, आपको किधर ले जाएगा? थोड़ी सी ठंड भी तो लगे आपको, थोड़ा सा आपको एफर्ट्स भी तो लगाना पड़े। इधर ही प्रभु आ जा, तू इधर ही। प्रभु तुम्हारी तरह सुस्त नहीं है, प्रभु तुम्हारी तरह नींद का मारा हुआ नहीं है। प्रभु क्या है? हमेशा जागता रहने वाला है। हम भी प्रभु को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। प्रभु मैं भी सो रहा हूं, तू भी सो जा, है ना। कई बार मनुष्य ऐसे समझता है, प्रभु को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, ये याद रखना। आगे पढ़े। आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। परमेश्वर बाहर किधर ले गया उसको? बाहर ले जाकर क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? अंजना बहन क्या दिखा रहा है? आप क्या देख रहे हो? परमेश्वर हमको दिखाता है, आकाश दिखाता है। हाँ, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर क्या तू क्या दिखा दिया उसको? सितारे दिखा दिए। सितारे बहुत पास है ना, है ना, बड़ी दूर है, हमारी पहुंच से बहुत। प्रभु ने वो दिखाए सितारे। हाँ, अब्राहम सितारे देखा, अच्छा लग रहा है बहुत। प्रभु अब्राहम ने सोचा पता नहीं प्रभु क्या दिखाएगा मुझे, लेकिन क्या दिखा दिए? सितारे दिखा दिए। तो प्रभु ने क्या बोला? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसको आप बीच में से थोड़ा उसी के हिसाब से। और उसने उसको बाहर ले जाकर के कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को। आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को क्या कर? क्या कर? कैसा अनोखा काम परमेश्वर ने दे दिया। अगर मैं आपको बोलूं तारे गिनो, आप बोलोगे पागल हो गए क्या? तारे कभी गिने जाएंगे? तारे तो कोई गिन नहीं सकता है। तो अब्राहम को परमेश्वर अनोखा ही काम दे दिया। तो क्या बोला? ये तारे को गिन, और क्या तू उनको गिन सकता है? फिर बोला क्या तू गिन सकता है? अब्राहम को तो पहले ही मालूम है ये तो कभी हो नहीं सकता। आगे। फिर उसने उससे कहा, हाँ, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश कैसा होगा? कैसा होगा? सितारे जितने आकाश में हैं, कितने? उनको कभी गिना? कोई गिन भी नहीं सका, और ना ही कोई गिन सकता है, और ना ही कभी किसी ने गलत है, गिना है। परमेश्वर ने गिना है। परमेश्वर एक एक सितारे के नाम को जानता है। कितनी गैलेक्सियां हमारे ब्रह्मांड में हैं, और उसमें कितने सितारे हैं, और उनके नाम तक परमेश्वर को क्या है? मालूम है। इसलिए वो जानता है कितने, हम नहीं जानते हैं। तो परमेश्वर ने कहा गिन, लेकिन प्रभु ने बोला तू क्या गिन सकता है? उसने बोला मैं नहीं गिन सकता। प्रभु ने बोला तेरी संतान इतनी होगी, उसको कोई गिन भी नहीं सकता। तो परमेश्वर की संतान कौन थी फिर? बाद में कौन बना? बोलो ना, इजराइल। तो आप बताओ, क्या ये परमेश्वर के बोले हुए शब्द सही है? इजराइल तो बहुत कम है, इजरायली लोग करोड़ भी नहीं होंगे मुझे लगता ना। तो क्या ये वचन सही है? फिर आपके सामने एक सवाल खड़ा होता है, बोलो। परमेश्वर ने तो उसको बोला था तेरी संतान क्या होगी, उसको कोई गिन नहीं सकता। इधर कंट्रडिक्शन खड़ा होता है। अगर आपको वचन मालूम है तो कोई बताएगा? असल में क्या, मैं आपको बताता हूं, ये बात परमेश्वर ने सही बोली है। तेरी संतान, अब्राहम को अपना पिता कौन कौन मानते? यहूदी लोग सबसे पहले, दूसरा मुस्लिम लोग, तीसरा क्रिश्चियंस लोग। कितने हैं गिनो, गिनती से बाहर है ये बंदे। दुनिया में दो सबसे बड़ी जातियां, क्रिश्चियंस और मोहम्मडन्स, मुस्लिम, सबसे बड़ी जातियां। गिनती से भी क्या है? बाहर बहुत हैं, और साथ में यहूदी भी मिल गए, चलो थोड़े से, ठीक है ना। तो प्रभु ने पहले से इसको क्या कर दिया था? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम, एक उदाहरण सिंपल, प्रभु के दास लोग भी उदाहरण देते हैं। अब्राहम अगर लुधियाना रेलवे स्टेशन पर आ जाए तो
कौन कौन जाएगा मिलने? सारे मुस्लिम, अरब के सारे मुस्लिम किधर आ जाएंगे? लुधियाना में पैर रखने की जगह। दुनिया के सारे क्रिश्चियंस, अमेरिका, कनाडा, पता नहीं कहां से किधर से आ जाएंगे? लुधियाना में तो जगह ही नहीं मिलेगी। सोच के देखो। तो वो क्या, और यहूदी भी आ जाए लुधियाना के, दिल्ली तक क्या लग जाएगा? पूरा जाम। दिल्ली भी छोड़ो आप, पूरे भारतवर्ष में जाम लग जाएगा। लग जाएगा नहीं लग जाएगा? है ना? प्रभु ने सही बोला था या गलत? बिल्कुल सही बोला था। परमेश्वर अपने वायदे का क्या है? पक्का। मैं करूंगा, तू तो चला जाएगा लेकिन मैं उस काम को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। आज आप सोच कर देख लो, इंटरनेट पे भी सर्च मार के देख लो, सबसे ज्यादा आबादी क्रिश्चियंस की है और मुस्लिम्स की है। देख, सोच के देखो। तो इतनी परमेश्वर ने उसको बोल दिया था और परमेश्वर ने करके भी, और इस बात का पक्का सबूत है। और आज हम अपनी आंखों से इसको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? तो ये वचन था। आगे पढ़ दीजिए। उसने यहोवा पर विश्वास किया। उसने क्या किया? परमेश्वर, उसने कुछ देखा नहीं। क्या देखे? सिर्फ सितारे देखे। सितारे देखकर जो परमेश्वर ने बोला है उस पर क्या कर लिया? क्या बोल दिया? आमीन। प्रभु जो तूने बोला ऐसा ही हो, तो ऐसा ही हो गया। जैसा परमेश्वर ने बोला उसने विश्वास कर लिया, आंख बंद करके भरोसा कर लिया, ऐसा ही होगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जो विश्वास नहीं करता उसके लिए कुछ नहीं होता, मैं आपको बोल दूं। तो प्रभु ने क्या किया? जो उसको बोला है उस बात पर 100% आंख बंद करके अब्राहम ने जब भरोसा कर लिया तो परमेश्वर ने उसको करके भी क्या किया? दिखाया। आगे पढ़ेंगे अब। यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। परमेश्वर ने क्या किया? उसके लेखे में क्या गिना? हम धर्मी कैसे ठहराए जाते हैं? यीशु मसीह मेरे पाप के कारण मरा है, मेरे लिए उसने जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ है। अब मुझे दोबारा लेने के लिए वो आ रहा है करके अगर आप आंख बंद करके विश्वास कर लेते, भरोसा कर लेते, आपका उद्धार होगा। तो पक्का उद्धार क्या पाएगा करके परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। ये भरोसा हमको अंदर अंदर हो। हम मान नहीं लेते। कई लोग मैथ में क्या होता है? मान लो होता है ना, मान, वो मान लो नहीं है। इसमें भरोसा करना पड़ता है। आंख बंद करके जो तूने बोला है वो क्या है? सही है और मानने के क्या है? योग्य है, विश्वास योग्य, उसको बोलते हैं विश्वास। समझे बात को? विश्वास को मान लेना नहीं बोलते। अंधभक्ति विश्वास नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं अंधभक्ति है ये। अंधभक्ति विश्वास नहीं होता है। विश्वास चीज ही कुछ और है। ठीक है ना? तो परमेश्वर ने क्या किया? जब उसको बोला तो उसने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया और परमेश्वर ने उसको क्या गिना? इसके लेखे में धर्म गिना। विश्वास आता कैसे? उसने परमेश्वर की बात पर क्या कर लिया? अब विश्वास आता कैसे? पढ़ो पढ़ो, कहां लिखा है? निकाल कर पढ़ो जल्दी से, जिसको मिल जाए पढ़े। रोमियो 10 का 17 जल्दी से। अतः विश्वास कैसे आएगा? सुनने से। और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह के वचन से, परमेश्वर के वचन से होता है। अगर आप परमेश्वर की नहीं सुनते हैं तो आपको विश्वास नहीं मिलेगा, आएगा ही नहीं विश्वास। परमेश्वर की सुनने से आता है विश्वास, लेकिन हम सुनते बोले मैं तो सुनता हूं। बहुत लोग बोलते मैं तो क्या करता हूं? सारा दिन सुनता हूं मैं तो, लेकिन विश्वास क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनने से ही विश्वास आता है। अगर आप नहीं सुनते तो विश्वास भी आपके अंदर आएगा। आज का विश्वासी, अब ध्यान से सुन लेना, आजकल जो शिक्षा में जो गिरावट आई है, आज जो शिक्षा में जो गड़बड़ हुई है, ध्यान से सुन लेना। आज का विश्वासी विश्वास को कुछ और ही बना दिया। क्या बोलता है? मैंने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर मुझे काले रंग की ऑडी देगा। क्या देगा? मेरे को क्या हो गया? विश्वास हो गया। आप बोलो ये विश्वास है? ये पूर्व अनुमान है। आप खुद ही अनुमान लगा रहे हो। प्रभु मुझे क्या देगा? प्रभु मुझे बहुत बड़ी एक क्या देने के लिए जा रहा है? एक फैक्ट्री देने के लिए जा रहा है। प्रभु मुझे बहुत बड़ा क्या देने, एक बिजनेस देने के लिए जा रहा है। ये मेरा क्या है? विश्वास है। बहुत लोग बोलते हैं ना ऐसे, सुना होगा आपने भी, देने के लिए जा रहा है प्रभु, बस डिक्लेयर कर दो, देने के लिए जा रहा है।
ये क्या है? पूर्व अनुमान है, ये विश्वास नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें क्या खाते हैं? धोखा। विश्वास क्या होता है? विश्वास उस बात पे हम कर सकते हैं जिस बात को प्रभु ने आपको बोला है। अब्राहम को प्रभु ने क्या किया था? प्रभु ने खुद बोला था ना कि मैं तुम्हें यह दूंगा, यह करूंगा तेरे साथ। तभी अब्राहम ने क्या कर लिया उस पे? आपको काली गाड़ी देने के लिए किसने बोला? या किसी इंसान ने बोल दिया या आपके दिमाग ने बोल दिया? फिर दिमाग से ले लो आप। समझे ना बात को? इधर बहुत सारे विश्वासी क्या कर जाते हैं? मिस्टेक कर जाते हैं। जब मिलता नहीं फिर बोलते प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना नहीं, प्रभु मदद नहीं करता, मैं तो चला किसी और दुकान पे। होता है कि नहीं होता? ऐसा ही होता है। इसलिए क्या है, विश्वास भी तब होता है जब परमेश्वर ने आपको वो बात बोला है, उसी को बोलते हैं विश्वास। अगर बोला नहीं तो आप ऐसे करते रहो, विश्वास परमेश्वर को क्या जाता है? परमेश्वर का क्या जाता है? करते रहो आप। प्रभु ने आपको बोला, जब नहीं बोला तो फिर क्यों पीछे पड़े उस बात के? तो हमेशा कृपा करके इस सिद्धांत को हमेशा याद रखें। प्रभु ने आपको बोला है तो आंख बंद करके क्या करें? भरोसा करें। अगर नहीं बोला तो मत करें भाई, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा? धोखा। अब्राहम को तो बोला गया था, स्पेशली उसको दिखाया गया था, बोला गया था, इसलिए अब्राहम ने क्या कर लिया? परमेश्वर के ऊपर क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। अभी उसी वचन को दोबारा पढ़ दीजिए। उसने यहोवा पर विश्वास किया, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हाँ, यहोवा ने इसको क्या किया? उसके लेखे में क्या किया? धर्म गिना। तो परमेश्वर ने उसके लेखे में उसको क्या कर लिया? धर्म गिन लिया। अब्राहम विश्वास के कारण क्या ठहराया गया? अभी विश्वासी लोग धर्मी कैसे ठहराए जाते हैं? बोलिए। आप एक धर्मी व्यक्ति, राइटियस पीपल कैसे बन सकते हैं? बोलिए। एक सवाल है आपके सामने। कई लोग बोलते हैं अच्छे काम करो, झूठ मत बोलो, झगड़ा मत करो, किसी को धोखा मत दो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, गंदे काम मत करो, तो आप क्या बन जाएंगे? अच्छे इंसान बन जाएंगे। मेरे भाई नहीं हो सकता ऐसे। नहीं हो सकता ऐसे। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले भी उदाहरण देता था। इस ग्लास में, ये क्या है? कप है या ग्लास है, जो भी है, इसके अंदर ये गंदा पानी हो, पूरा भरा हो, इसके अंदर मैं एक ड्रॉप साफ पानी का डाल दूंगा तो क्या ये शुद्ध हो जाएगा? बोलो। ये तो गंदा ही रहेगा ना, रहेगा। अगर मैं इसमें से चोरी ये चीजें निकाल दूं, पानी तो गंदा ही, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, ठीक है ना? तो इसलिए इंसान अपने आप शुद्ध हो, अपने मन की मैल खुद नहीं निकाल सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बुद्धिजीवी, दिमाग से करो, दिमाग से सब कुछ हो जाता है, ऐसा सोचो, ऐसा कॉन्शियस को ऐसा करो, ये करो, वो करो, बहुत सारे तरीके बताते हैं, लेकिन होता वो सब झूठ है। इंसान अपने आप शुद्ध हो नहीं सकता। दुनिया की कोई भी साबुन नहीं बनी जो आपके दिल को क्या कर सके? शुद्ध कर सके। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आप शुद्ध हो जाओ। कौन शुद्ध करता है? परमेश्वर ही इंसान के हृदय को क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। तो परमेश्वर ही करता है, और कोई कर नहीं सकता। अपने आप मनुष्य नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें क्या होना पड़ेगा? अगर विश्वास, अब ध्यान से सुनिए इस बात को, आगे टॉपिक में जा रहे हैं। विश्वास आपको है तो सिर्फ विश्वास से भी काम नहीं चलेगा, एक चीज और चाहिए। कर्म भी ठीक है, और क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, ठीक है। लेकिन मेन बात, अगर आपको प्रभु ने आपको बोला है, आपने विश्वास कर लिया, ठीक है, लेकिन आपको वो मिलेगा कैसे? वचन के द्वारा चलने से, ये भी ठीक है। उसमें क्या है मैं आपको बताता हूं। विश्वास आपने कर लिया, अब बोलो मैं विश्वास है करने से चलेगा नहीं काम। विश्वास के साथ साथ आपको भी विश्वास योग्य होना पड़ेगा। अगर आप बोलते परमेश्वर विश्वास योग्य बने, आप जो प्रार्थना करते हो परमेश्वर आपकी उस काम को पूरा करे, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? अगर पति सब कुछ करता रहे, पत्नी विश्वास योग्य ना हो तो काम चलेगा? बोलो। और पत्नी सब कुछ करती रहे, सारा ध्यान रखती रहे, सारा काम करती रहे, और पति कुछ ना करे तो काम चलेगा? ऐसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर आप परमेश्वर से कुछ चाहते हैं और परमेश्वर तो वफादार है, सब कुछ कर रहा है अपने काम को, लेकिन हम कुछ ना करें तो वो काम होने वाला नहीं है। तो उसके लिए हमको भी क्या होना पड़ेगा? वफादार होना पड़ेगा। अब्राहम परमेश्वर के साथ क्या रहा? प्रभु ने पहले से जान लिया था। प्रभु कहता मुझे मालूम है कि अब्राहम क्या होगा?
बाद में क्या करेगा, अपनी पीढ़ियों को भी क्या करेगा, आज्ञा देगा। क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, बेनती नहीं करेगा, मेरे बच्चों आप भी प्रभु के पीछे चलो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कृपा करके आप भी ऐसा करो। वो आज्ञा देगा। आज्ञा का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। तुम्हें चलना पड़ेगा। हम बोलते कोई बात नहीं, बच्चों को अपनी मर्जी करो ना। अगर आप ऐसे बोलते बच्चे अपनी मर्जी करें तो फिर आप तो क्या है, आपका फिर कोई काम नहीं बचा हुआ है। हमको क्या करना पड़ेगा, बच्चों को आज्ञा देना पड़ेगा ताकि वो भी क्या करें, परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए। ये किसकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। छोड़ने वाली बात तो वो तो गलत है। अब्राहम आज्ञा देगा कि वो मेरे पीछे चले, ठीक है ना। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को देखा और अब्राहम ने दिया भी। और अब्राहम के बेटे को मालूम था उसका बाप कैसा है, मालूम था। अब्राहम का बेटा कौन था, इसाक को मालूम था ना कि मेरा बाप कैसा है। उसको पता है परमेश्वर ने जब आज्ञा दे दिया ये बूढ़ा मुझे छोड़ेगा नहीं, ये नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये मेरे से भी ज्यादा किससे प्यार करता है। लेकिन हम किससे करते हैं, चलो परमेश्वर को छोड़ो परे, बच्चा जो कहता है वो मानना पड़ेगा, क्या करना, मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अब्राहम क्या था, इतना खतरनाक व्यक्ति था परमेश्वर की बात मानने के लिए। अपने बेटे को हाँ, उसको पता था, उसके बेटे को पता चल गया था ये क्या करेगा, अब मुझे भी क्या करेगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए उसके कान भी क्या हो गए, खड़े हो गए। और उसके बाद इसहाक भी क्या बना, परमेश्वर के पीछे चलने वाला। उसकी संतान भी क्या बन गई, परमेश्वर के पीछे चलने वाला। इसहाक का पुत्र कौन था, आगे याकूब। याकूब के कितने पुत्र, 12 पुत्रों ने क्या किया, 12 पुत्र मतलब पूरा इसराइल बन गया। 12 गोत्र। आज भी इज़राइल के अंदर कितने गोत्र रहते हैं, 12 गोत्र इज़राइल के अंदर रहते हैं। परमेश्वर ने जो किया था काम आज तक वो बना हुआ है। कितने हजारों साल बीत गए, अभी भी 12 गोत्र टिके हुए उधर के उधर ही है ना। तो वो परमेश्वर का काम था, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया था और वो पूरा हो रहा है। और परमेश्वर ने लिख कर दिया था। एक बात और पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, फिर हम आगे जाएंगे। परमेश्वर ने एक बात लिख कर दी थी। आजकल आपने देखा इज़राइल का युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, बहुत भारी लड़ाई है ना। किनके साथ, हाँ, सभी मुस्लिम्स है ना, ऑलमोस्ट। तो परमेश्वर ने क्या किया है, अब्राहम को पुत्र तो दिया, जाति भी परमेश्वर ने बना दी, इज़राइल जाति बना दी। उसको जगह भी किसने दिया है, परमेश्वर ने। किसने दिया है, परमेश्वर ने। जगह भी परमेश्वर ने दिया उसके रहने के लिए, उनकी बच्चों को रहने के लिए। और वो जगह परमेश्वर ने लिख कर दिया, मालूम है आपको। पढ़े उस वचन को, 15 अध्याय इसका और 18 वचन, 18-19 जल्दी से पढ़ दीजिए। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी जी। मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिजियों, रपाइयों, अमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश में तेरे वंश को दिया है। तेरे वंश को दिया है, जा, तेरे से कोई छीन नाप नाप कर क्या किया है, दिया है। यहां तक होगा। देखो कहां से लेके, हाँ, लेकर और बड़े नंद तक जितना देश है, मिस्र के महानंद से लेकर, मिस्र के महानंद से, ये लिखा ना, मिस्र के महानंद से लेकर परात नामक बड़े नंद तक, मतलब नापा है उसने, उसको नाप कर किसको दे दिया, उसको कोई दुनिया की ताकत उससे छीन, चाहे दुनिया के सारे मुल्क आकर उसके ऊपर हमला कर दे तो भी नहीं छीन सकते उससे, क्योंकि दिया किसने, जो परमेश्वर हमको देता है वो कोई छीन नहीं सकता। किसी के अंदर ताकत नहीं हमसे कुछ छीन ले, चाहे वो कोई भी चीज हो। इसलिए किससे लें, हमेशा परमेश्वर से ही लें। पत्नी दी है तो कोई छीन नहीं सकता, पति दिया कोई छीन नहीं सकता, घर दिया तो अपनी मर्जी से अपनी ताकत से कोई छीन नहीं सकता, ठीक है ना। सेवक दिए, सेवक नहीं छीन सकता, बच्चे दिए, बच्चे को छीन, कुछ भी परमेश्वर ने जो आपको दिया है, दुनिया की कोई भी ताकत उसको आपसे छीन नहीं सकती है। मैं आपको बोल दूं, अगर परमेश्वर ने दिया है तो, समझे ना बात को। एक बात और सीखकर फिर हम प्रार्थना में जाएंगे, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे। तो परमेश्वर को क्या चाहिए, मनुष्य वफादार चाहिए। दानियल के बारे में कौन कौन जानता है, दानियल दानियल कौन था, कितने लोग बोलते हैं चरवाहा था, हाथ खड़ा करें। हाँ, परमेश्वर का दास, यीशु मसीह का दास था।
और सोपन के वेदों को जानने वाला था। वो तो अलग बात है ना। परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति था। मैं उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं पूछ रहा, वो कहाँ पे रहकर क्या कर रहा था ये पूछ रहा। वो कहाँ था? बेबीलोन के राजा के अधिकारी था वो उधर। क्या अधिकारी था? लगभग वो एक अधिपति का काम कर रहा था, एक बड़े मंत्री का काम उधर कर रहा था दानियल। तो दानियल के विषय में हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। दानियल उसका जल्दी से निकाल लें, 6 अध्याय उसका 1 वचन से जल्दी से पढ़ेंगे। उनमें यहूदा की संतानों से चुने थे दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया नामक यहूदी थे। 6 का 1 से 5। दारा को अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे जी। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था। दानियल उन तीनों में से एक था। जी आगे। इसलिए ठहराए कि वह उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। राजा ने ठहराए थे 3 व्यक्ति, उनमें से एक था दानियल। और दानियल का कैरेक्टर कैसा था उसको पढ़ दीजिए आगे से। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। दानियल में कौन सी आत्मा रहती है? उत्तम आत्मा रहती है। हाँ। तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों में अधिक प्रतिष्ठा मिली। सब लोगों में उसको ज्यादा मान सम्मान मिला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन सी आत्मा रहती थी? उत्तम। परमेश्वर का आत्मा क्या करता था उसके अंदर? क्या करता? कार्य करता था। आगे। वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। राजा क्या सोच रहा था? ये बंदा इतना इंटेलिजेंट है, इतना अच्छे से काम करने वाला, इसको क्या ठहराया जाए? सबके ऊपर ठहराया जाए। आगे। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। अब क्या हो गया? जब कोई अच्छा काम कर रहा है तो आपको सबको मालूम है क्या होता है? पीछे से टांग खींचने वाले अपने आप ही आ जाते हैं, बुलाने नहीं पड़ते, अपने आप ही पार्टियां बन जाती हैं। यह बड़ा अच्छा काम। क्यों? जेलसी हर डिपार्टमेंट के अंदर होता है। अगर हम दुनियावी काम भी करते हैं तो जेलसी, टांग खींचने वाले आगे। दानियल की भी टांग खींचने वाले उधर पहुंच गए। आगे। परंतु वह विश्वास योग्य था और परंतु वो क्या था? विश्वास योग्य था। मतलब वो उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता था हर काम पे। आगे। और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला। उसके काम में जो वो काम करता था कोई भूल और दोष। मैं आपको भी बोलता हूं, जिधर भी आप काम करते हैं आपके काम में कोई भूल और दोष नहीं होना चाहिए। अगर आप बोले मैं गलती करता रहूं, लोगों को धोखा देता रहूं, चालाकी करता रहूं, तो परमेश्वर आपका साथ नहीं देगा। मैं आपको बोलता हूं, नहीं देगा। आपके काम में गलती और दोष नहीं होना चाहिए। दानियल के भी काम में कोई गलती और दोष नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसको दिया था। किधर पहुंचा दिए? एक गुलाम बंदा किधर पहुंच गया? राजा के महल में पहुंच गया। और इतना बड़ा काम परमेश्वर ने उसको दिया। अगर आप अपने छोटे छोटे कामों को, चाहे आप झाड़ू का काम भी करते हो, छोटा काम, उसको ईमानदारी से करते हो, आपकी ईमानदारी को कौन देख रहा है? अगर आप दिखाने के लिए करते हो, साहब आएंगे तब मैं क्या करूंगा? झाड़ू लगाऊंगा ताकि साहब को पता चल जाए मैं बड़ा काम करता हूं। ये कपट है। हमेशा धोखेबाज लोग ऐसा करते हैं। मैंने बहुत जगह पर पढ़ा है और देखा भी है। धोखेबाज और जो फ्रॉड आदमी की निशानी क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुन लेना। वो काम हमेशा दिखाकर करेगा। फ्रॉड आदमी सामने सामने करेगा काम, लेकिन जब सांप चले गए तब क्या होगा? तब आराम से मजे लेगा वो। फ्रॉड आदमी ऐसे होते हैं। तो परमेश्वर के लोग किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं। उनको मालूम है मेरा परमेश्वर देख रहा है, मेरे काम में कोई गलती नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से मैं क्या करूंगा? काम करूंगा। आप जहां भी काम करते हैं आप ईमानदारी से काम करें। देने वाला कौन है? ईमानदारी का फल कौन देता है? परमेश्वर देता है। इसलिए ईमानदारी से काम करें। आपकी जरूरत को कौन पूरा कर देगा? अपने आप। इस बात को हमेशा याद रखें। आगे पढ़ें। और ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वह लोग कहने लगे हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। हाँ, दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और कोई दोष उसके अंदर है ही नहीं। दानियल क्या करता है? अपने परमेश्वर की आराधना 3 टाइम करता है। कितने टाइम? 3 टाइम। किधर को मुंह करके?
यरूशलेम की ओर अपना फेस करके आराधना करता है परमेश्वर की, 3 टाइम करता है। वो उसमें क्या निकाल रहे हैं, दिक्कत निकाल रहे हैं। कहते हैं ये क्यों करता है, इसका बंद कराओ किसी ना किसी तरीके से, ताकि कोई तो चाहिए, तो कोई तो बहाने ढूंढ रहे हैं। और तो कोई बहाना मिला, काम में बड़ा एक्सपर्ट है, बोल चाल में बहुत अच्छा है, व्यवहार उसका बहुत अच्छा है, किसी को तू मैं करके बात नहीं करता, बहुत प्यार से सबको बोलता है, सारे काम को अकेला संभाल लेता, सब कुछ अच्छे से करता। लेकिन क्या है इसके अंदर, क्या ये 3 टाइम जो प्रार्थना करता है वो बंद करें। वो बंद करने के लिए इन्होंने क्या कर लिया, एक प्लान तैयार कर लिया। लेकिन दानियल ने क्या किया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। क्या प्लान तैयार कर लिया कि जो भी अपने परमेश्वर की आराधना करे उसको क्या कर दिया जाए, शेरों की मांद में क्या कर दिया जाए, डाल दिया जाए। तो दानियल के ऊपर यह दोष लग गया। जब देखा गया दानियल प्रार्थना कर रहा है, तो दानियल को क्या कर दिया, पकड़कर शेरों की मांद में डाल दिया गया। अब पढ़े हम वचन, लास्ट वचन जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, 6 अध्याय उसका 19। भोर को पौ फटते ही राजा उठा। जब उसको डाल दिया गया तो क्या हुआ, शेर उसको खा गए? राजा सुबह उठा, भोर को पौ फटते ही राजा उठा, तो क्या हुआ, और सिंहों के गड़े की ओर फुर्ती से चला गया। राजा दौड़ कर गया। वैसे राजा को जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन राजा उसको प्रेम करता था। राजा चाहता था कि ये क्या रहे, मेरे देश के ऊपर क्या रहे, अधिपति बन के रहे। लेकिन दूसरे लोग नहीं चाहते थे। लेकिन जब दानियल को फेंक दिया गया आज्ञा के अनुसार, राजा दौड़ कर गया देखने के लिए क्या दानियल जिंदा है या नहीं। अब पढ़े। जब राजा गड़े के निकट गया, राजा जब गड़े के निकट गया, तब शोकभरी वाणी से चिल्लाने लगा। हाँ, और दानियल से कहा, हे दानियल, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, हे जीवते परमेश्वर के। अब सुनो ध्यान से, क्या तेरा सुनो, अब सुनो ध्यान से। राजा को मालूम हो गया ये कौन है, कौन है। हम जिधर काम करते हैं उधर क्या पता है लोगों को, ये कौन है, ये है कोई पखंडी। जिधर आप काम करते हो उधर के लोगों को भी मालूम होना चाहिए ये जीवते परमेश्वर का बेटा और बेटी है, होना चाहिए। अगर नहीं तो फिर आप किसी काम के नहीं हैं, जिधर भी आप काम करते हैं। दानियल के राजा को मालूम हो गया ये जीवते परमेश्वर का क्या है, दास है। हाँ, आगे। क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, हाँ? तुझे सिंहों से बचा सका है? राजा को मालूम है ये कब आराधना करता है, संडे को। बोलो, राजा को इसका सब कुछ डाटा इसके पास है। राजा के पास क्या बोलता है, जिसकी तू प्रार्थना कब करता है, संडे को या शुक्रवार को करता है? हर रोज करता है। राजा को पता है ये तो बंद करता ही, हर रोज इसका यही काम, आराधना करता है। हाँ, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। तू क्या रहे, क्या बोला है। बेशक राजा के कर्मचारियों ने किसको फेंका था, दानियल को फेंका था। राजा के राज्य में ये सब कुछ हो रहा है। और दानियल का बिहेवियर देखो कैसा है, उसका बोलने का तरीका देखो कैसा है। उसका बुरा हुआ है, बुरा हुआ, उसको शेरों की मान में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी क्या बोल रहा, राजा तू क्या रहे। सुनो ध्यान से, हमारे भारत पे राज्य कौन करता है, कौन, प्रधानमंत्री कौन है, मोदी। सिलेंडर को थोड़ा सा महंगा कर दे, आप क्या बोलोगे, बोलो, विश्वासी क्या बोलते हैं, बोलो ना, बोलो, मुंह खोलो। है ना, उल्टा निकलता है। इतना नुकसान नहीं हो फिर भी उल्टा, ये तो चोर है, उचक्के हैं, ये है, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं विश्वासी। लेकिन दानियल का करैक्टर देखो कैसे, राजा तू जुग जुग क्या रहे। परमेश्वर ने बोला राजा का क्या करना, सम्मान करना। इसलिए अपने प्रधानमंत्री को गाली ना दे तो अच्छी बात है वचन के अनुसार। अगर आप गाली देते तो आप क्या कर रहे हैं, वचन के अनुसार उसके उल्टा काम कर रहे, पाप कर रहे हैं आप, वचन से बाहर काम कर रहे। गाली मत दो राजा को। उसको किसने ठहराया, उसको मौका दिया परमेश्वर ने। बेशक गलतियां होती है इंसान से, वो कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक मौका दिया। हमारा काम क्या है, उसको सम्मान देना। राजा ने तो क्या कर दिया, तो उसको किधर फेंक दिया था, शेरों की मान में। वो तो मर ही जाना था उसने, लेकिन वो क्या बोल रहा, राजा तू क्या रहे, तेरा कुछ ना रहे, ऐसा बोला। हाँ, लेकिन हम होते तो क्या बोलना था, बोलो ना, क्या क्या निकाला। बहुत सी उल्टी सीधी बातें हमने क्या करना था, राजा को
बोलना था, लेकिन वो बोला राजा तू क्या रहे युग युग। वाह क्या कैरेक्टर है, क्या बोलने का तरीका है, क्या सलीका है उसका। परमेश्वर के भक्त लोग ऐसे होते हैं। हमें थोड़ा सा कुछ बोल दे, हम लाल पीले हो जाते। जब तक बदला लाने नहीं तब तक हमें चैन मिलता। फिर हम क्या बोलते हैं, मैं परमेश्वर का क्या हूं, दास और दासी हूं, हमें मत छेड़ना। समझे बात को, ऐसे नहीं चलेगा काम। परमेश्वर मदद उसकी करता है जो उसके वचन के अनुसार काम करता है। दानियल की मदद करने के लिए कौन आ गया, परमेश्वर। क्यों, दानियल के अंदर कोई गलती नहीं पाई गई। दानियल परमेश्वर के प्रति क्या है, वफादार। प्रार्थना किधर भी चल रही है, किधर, शेरों की मांद। शेरों के सामने क्या चल रही है, हमारे सामने कुत्ता ही आ जाए तो डर डर के इंसान क्या हो जाता, भाग जाता। शेर तो छोड़ो, शेरों की मांद में क्या कर रहा है बंदा, क्या कर रहा है। कितने टाइम प्रार्थना, 3 तो उसने और बढ़ा दिया होगा मुझे लगता है ना, टाइम और बढ़ा दिया होगा प्रार्थना का। शैतान भी दुखी हो गया होगा, बोलता होगा यार इसको शेरों की मांद में जब बाहर था तब तो कितने बार करता था, अब तो ये लगा ही रहता है, इसलिए मुझे क्या हो गया, नुकसान हो गया। इसलिए शैतान आपकी जल्दी से प्रार्थना करने वाले जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ संबंध जिसका नजदीक है, शैतान जल्दी से उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। मैं आपको बोल दूं, शैतान बड़ा सोचता है फिर, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है। विश्वासी को खराब करूंगा, दुखी करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, और प्रार्थना करेगा। पहले तो 1 बार करता था, अब ये कितनी बार करेगा, रात को नहीं करता था, पेट दर्द होगा तो क्या करेगा, रात को उठ के भी क्या करेगा, प्रभु मेरे पेट को क्या कर दे, प्रभु तू ये ठीक करने वाला, और तो कोई। तो इसके ऊपर जो पड़ी हुई समस्या वो आशीष का कारण बन जाती है। आगे पढ़ती जल्दी से। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा जी जी कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की जी। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया। क्यों हानि नहीं की, लास्ट बात है ये, क्यों हानि नहीं की, क्योंकि मैं उसके सामने क्या पाया गया, अगर आप परमेश्वर के सामने निर्दोष पाए जाते हैं, वो आपकी मदद करने के लिए सर्वदा तैयार रहता। लेकिन हम क्या सोचते, परमेश्वर मैं जैसे मर्जी करता रहूं, लेकिन तू मेरी क्या कर दे। अगर मदद नहीं करेगा फिर मुंह लटक जाता है। क्यों लटक जाता है भाई, गलती किसकी, परमेश्वर की या हमारी। हमको क्या करना चाहिए था, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए था, जैसे वो बोलते वैसे करना चाहिए था। लेकिन आज्ञा माना नहीं, कहते तू मेरी सहायता कर। क्यों करे भाई सहायता हमारी, परमेश्वर नहीं करेगा वो। अगर आपको सहायता चाहिए तो आपको भी दानियल की तरह परमेश्वर के सामने क्या रहना पड़ेगा, वफादार रहना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। तभी परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार। परमेश्वर का काम करने का एक तरीका है, मैं आपको बोल दूं, हमारे हिसाब से परमेश्वर काम नहीं करेगा। परमेश्वर मोबाइल फोन नहीं है जो बटन दबाएंगे चल पड़ेगा वो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। परमेश्वर क्या है, अपने तरीके से काम करता है। अगर हम उसकी बातों को मानेंगे, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा खड़ा है। हमेशा याद रखना, अगर हम वफादार हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ क्या है, वफादार। सीधे के साथ वो सीधा, टेढ़े के साथ वो भी क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। अगर आप टेढ़े हैं तो वो आपके साथ टेढ़ा ही रहेगा वो, अगर आप सीधे हो गए फिर आपके साथ भी क्या रहेगा, वो सीधा रहेगा। इसलिए हमने किसको ठीक करना है, सामने वाले को नहीं, हमने अपने आप को क्या करना है, देखना है मैं सीधा हूं कि नहीं, तभी परमेश्वर हमारी हेल्प करेगा। जल्दी से पढ़ दीजिए इसको। हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। राजा के सम्मुख भी कोई भूल नहीं की। हाँ, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को घड़े में से निकालने की आज्ञा दी। बस, तो दानियल को गड़े से निकालने के लिए क्या दी गई, जिन्होंने गड़े में फेंका था, ठीक है ना, उनको क्या कर दिया गया, पकड़कर उधर डाल दिया। वो गड्ढे में भी पहुंच, रास्ते में ही थे, शेरों ने पकड़कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। दानियल को तो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि वो वफादार था परमेश्वर के प्रति। शेरों के मुंह को बंद किसने किया, परमेश्वर ने किया। लेकिन जिन्होंने दानियल को पकड़वा कर उधर डाला था चुगली करके, उनको शेरों ने क्या कर दिया, बुरी तरह से फाड़ दिया, पीस पीस कर दिया उनके, धरती के ऊपर गिरने से पहले ही। ऐसा लिखा हुआ प्रभु के वचन में। तो इसलिए इससे हमको सीखने को क्या मिलता है, मैं और आप परमेश्वर के साथ अगर वफादार रहें तो जो हमारे खिलाफ बोलते हैं उनके मुंह को बंद कौन करेगा। जहां भी हम काम करते हैं, जहां पे हम काम करते हैं, समाज में रहते हैं, काम करते हैं, कुछ भी कोई भी परिस्थिति हो, उनके मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर है, अगर हम वफादार हैं तो। अगर हम वफादार नहीं है तो फिर कुछ होने वाला
नहीं है। इसलिए इस बात को याद रखें, हमारा परमेश्वर वफादार है, हम भी क्या बने, परमेश्वर के सामने वफादार बने। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो, धन्यवाद। आइए हम भी वफादार हो जाएं परमेश्वर के साथ, तभी परमेश्वर कार्य करेगा। खाली विश्वास है करके ना चलें। हाँ, मैंने विश्वास कर लिया, मुझे ये मिलने वाला है, ये विश्वास नहीं, आपका अनुमान है। हमने ये सीखा है, पूर्व अनुमान है। विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। परमेश्वर ने अगर आपको बोला है तो उसके ऊपर विश्वास करने में देर भी नहीं करना, उसी समय आमीन बोल देना। अगर परमेश्वर ने नहीं बोला है तो आप कहीं धोखे में ना रह जाएं, बाद में निराशा को झेलना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं। इसलिए समझदार हो जाएं परमेश्वर के वचनों को सीखकर। बहुत सारे लोग वचनों को नहीं सीखा और पूर्व अनुमान को विश्वास समझ लिया, और जब पूरा नहीं हुआ तो निराशा में चले गए, निराशा के समुद्र में डूब गए और प्रभु को छोड़कर चले गए और नष्ट हो गए। हमको समझदार बनना है। क्या मेरे परमेश्वर ने मुझको बोला है? अब्राहम को बोला था, उसने विश्वास किया, परमेश्वर ने भी अपने काम को किया, और उस काम को होता हुआ, पूरा होता हुआ हम अपनी आंखों से आज देख रहे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता का पक्का प्रमाण है। धन्यवाद। प्रार्थना कर, ब्रदर अमित के साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं वचनों के लिए जो प्रभु आपने हम सब पिता परमेश्वर, अब्राहम के जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमें समझाया है पिता परमेश्वर। अब्राहम किस प्रकार प्रभु विश्वास योग्य बना रहा पिता परमेश्वर। प्रभु हम सबको भी प्रभु विश्वास योग्य बनने में कृपा दीजिए पिता परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु उसने आपकी सारी आज्ञाओं का पालन किया पिता परमेश्वर, जो जो प्रभु आपने कहा उस रास्ते पर चल कर गया, और पिता परमेश्वर वो विश्वासियों का पिता ठहराया। और पिता परमेश्वर हम दानियल के भी जीवन के बारे में देखते हैं पिता परमेश्वर, किस तरह उसका जीवन था। वो हमें किसी भी काम में प्रभु उसके कोई भी कमी घटी नहीं पाई गई पिता परमेश्वर। वो सभी काम परमेश्वर के डर और भय के साथ करता था। और पिता परमेश्वर उसके पास जो भी पिता परमेश्वर दिखते आए परमेश्वर, जो भी उसके साथ परेशानियां आई, लेकिन फिर भी वो आपके नाम को धन्यवाद करता रहा। उसने किसी को भी नहीं कोसा पिता प्रभु। हम सबका जीवन ऐसा बनने के लिए धन्यवाद, कृपा दीजिए पिता परमेश्वर। आपका डर और भय पिता प्रभु हमारे हृदय में हमेशा बना रहे। कोई भी हम काम करे, जहाँ पर भी हम जाए पिता परमेश्वर, आपको हमेशा अपने सम्मुख रखे। धन्यवाद प्रभु अपने दास को और अभिषेक और सामर्थ्य देकर इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ, आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सबाकता और संगति इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ, हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।